बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज हुई है। करीब 40 मिनट तक सुनवाई के बाद में कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता के वकील विवेक तनखा ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तनखा ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। तो याचिकाकर्ताओं के वकील विवेक तनखा का ऐलान जो है वो आज देखने को आया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, उसके बाद में अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता जो है वो फिलहाल साफ है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल करेंगे। हाईकोर्ट के सामने हमने अपनी पूरी प्रस्तुति रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन भी प्रोवाइडेड है, डिटर्मिनेशन रोटेशन 20 में हो चुका था और अब उसको कैंसिल करके पुराने सिस्टम से काम किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि 3 दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी। तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। मतलब इसका ये है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे 2 से। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है। और रीजनल एडिटर संदीप भंवरकर का रुख करेंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया विवेक तनखा ने, इन सब के बाद में अभी हाल ही में उनसे पहले बात भी हुई थी हमारी, लेकिन एक तरह से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे विवेक तनखा। संदीप, बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। एक तरफ विवेक तनखा ये बात कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अगले 2-3 दिन में कोई फैसला हो जाएगा। दूसरी तरफ अभी खबर ये भी मिली है कि कांग्रेस नेता सैयद जाफर की तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दाखिल की गई है। 7 दिसंबर को ये पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें तारीख मिलना अभी बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत जल्दी फैसला आ सकता है। शुभम, यहाँ पर अहम बात यह है कि ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया को रोकने की कोई कवायद नहीं है, बल्कि चुनाव वक्त पर होते रहें। और आरक्षण को रोटेट करने को लेकर यह याचिका दायर की गई थी और आरक्षण रोटेट नहीं किया गया है, ये तर्क देकर कांग्रेस ने कहा था कि यह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। कानून में इस बात का जिक्र है कि 5 साल में आरक्षण को रोटेट किया जाना है और जो वर्ग चुनाव लड़ चुका है उससे दीगर वर्गों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना है। अब अलग अलग खंडपीठों के जरिए जबलपुर में जब ये याचिका पर सुनवाई हुई तो तर्क ये दिया गया कि चूंकि ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने इस मामले पर एक फैसला दिया है, उससे अलग फैसला नहीं दिया जा सकता है। यानी विवेक तनखा ने जो दलीलें रखी थी वो दलीलें खारिज नहीं हुई हैं, बल्कि हाईकोर्ट का ही एक फैसले का उदाहरण देते हुए स्टे लगाने से इनकार किया गया है। अभी यहाँ पर यह देखना है कि विवेक तनखा जैसे वकील जो तर्क दे रहा है, जो दलीलें दे रहे हैं, वो मानी जा सकती हैं या नहीं मानी जा सकती हैं। अभी चूंकि इक्वल कोर्ट का मामला था, इसीलिए एक कोर्ट दूसरे इक्वल कोर्ट के खिलाफ में कोई फैसला नहीं दे सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर कोई बात होगी तब ये बात साफ होगी कि विवेक तनखा जो दलीलें दे रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि 5 साल में आरक्षण का रोटेशन किए बगैर चुनाव कराना मुमकिन नहीं है, नहीं कराए जा सकते हैं चुनाव, और इसके लिए आरक्षण की नई प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। और ये ऑलरेडी ये प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, तो उसका पालन करना भी चाहिए। इसीलिए ये जो सुनवाई है अब ये बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएगा कि आखिर पंचायत चुनाव किस आधार पर होंगे। अभी पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं वो पुरानी प्रणाली से हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अब ये रास्ता देख रहे हैं कि कोर्ट का रुख साफ होने के बाद में शायद उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, और इसीलिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट्स पर गांव के लोगों की नज़र है। चुनाव लड़ेगा कौन
और क्या नए वर्ग को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। तो काफ़ी अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला देगा कि 7 दिसंबर को जो याचिका कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दाखिल की गई है उस पर सुनवाई की आखिरी तारीख, अगली तारीख क्या होगी और उस तारीख में कुछ नया फैसला आ सकता है। कांग्रेस इन सब गतिविधियों को लागू करने में, इन सब कामों को करने में क्या थोड़ा लेट हो गई है? क्या कोर्ट जाने में थोड़ी देरी कांग्रेस ने कर दी है, विपक्ष ने कर दी है, उन याचिकाकर्ताओं ने कर दी है जिन्हें चुनाव से ऐतराज है? देखिए, जैसे ही कांग्रेस को ये पता लगा था या सरकार ने अध्यादेश लाया था कि ना तो नया परिसीमन लागू होगा और ना ही नई आरक्षण प्रणाली लागू होगी, ये फैसला आने के बाद में कांग्रेस अलग अलग याचिकाओं के जरिए, अलग अलग खंडपीठों के जरिए अदालत में पहुंच चुकी थी। देरी नहीं थी। इंदौर हाईकोर्ट बेंच की बात करें, चाहे ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच की बात करें, जबलपुर में भी अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी और इन याचिकाओं चूंकि अलग अलग थी, उन पर एक फैसला लिया जाना था कहीं एक जगह पर, इसीलिए सभी याचिकाएं ग्वालियर हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट में ये सारी याचिकाएं बुलवाई गई और उस पर सुनवाई हुई है। उन सुनवाइयों में ये कहा गया, कांग्रेस हमेशा ये तर्क देती रही है। विवेक तनखा जब आखिर में ग्वालियर हाईकोर्ट में जब पेश हुए थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि उनको शक हो रहा है कि सरकार चुनाव की घोषणा बहुत जल्दी कर सकती है। तो कांग्रेस के प्रयासों में कहीं कमी नजर नहीं आती है, लेकिन ये देखना होगा कि जो दलीलें बीजेपी दे रही है, जो दलीलें कांग्रेस दे रही है, उन दलीलों पर कोर्ट क्या रुख तय करता है। कोर्ट के रुख के आधार पर ही ये तय होगा कि पंचायत चुनाव आखिर होंगे कैसे, नए परिसीमन पर होंगे, पुराने परिसीमन पर होंगे, पुरानी आरक्षण प्रणाली से होगी। और जो कांग्रेस ये बात कह रही है कि संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन किया गया है, संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया गया है, क्या जिन तर्कों को मजबूत बताकर कोर्ट में गई है, हाई कोर्ट के रुख से साफ हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ होगा कि ये दलीलें कितनी मान्य होती हैं और पंचायत चुनाव पर जो असमंजस के हालात अभी शुभम बने हुए हैं वो साफ हो पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो